नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। पीएम बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। पश्चिम बंगाल में पीएम ने झालमुड़ी खाई, दुकानदार को 10 रुपए दिए। उसने पूछा, प्याज खाते हैं? मोदी बोले, प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 18 की मौत, 6 घायल, कई मलबे में दबे, 30 मजदूर काम कर रहे थे। ममता बोली, पीएम ने राष्ट्र संबोधन में चुनाव प्रचार किया, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। मोदी बोले, जिसने आरक्षण का विरोध किया उसे वोट से सजा दो। 4 धाम यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, पहली पूजा पीएम के नाम की हुई। अब तक 18 लाख लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। दावा, आईपैक ने बंगाल में 20 दिनों तक काम रोका। ये कंपनी ममता बनर्जी का चुनाव मैनेजमेंट देखती है। टीएमसी बोली, ये झूठ। महाराष्ट्र के वर्धा और छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में रात में लू का अलर्ट। यहां लगातार तीसरे दिन पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। उज्जैन में मॉडल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास, अब स्वामी हर्षानंद गिरी के नाम से जानी जाएंगी। पिंडदान के साथ त्यागा पिछला जीवन। अजमेर में 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 2 महिलाओं की मौत, 31 घायल, कपड़ों से रस्सी बनाकर बाहर निकाला। बिना इंश्योरेंस फिटनेस के दौड़ रही थी गाड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष, दोबारा नोटिस देंगे। मार्च में एक बार खारिज हो चुका, अब 200 सांसदों का समर्थन जुटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोड सेफ्टी निर्देश जारी किए। कहा, एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। इन सड़कों पर भारी वाहन पार्किंग ना हो। पंजाब बीजेपी के प्रभारी रहे बलवीर पुंज का निधन, दिल्ली में ली आखिरी सांस। राज्यसभा के रह चुके सांसद, गुरदासपुर में हुआ था जन्म। हिमाचल में एक महिला एमएलए बोलकर फंसी कंगना, अब ट्रोल हो रही। बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठा रहे यूजर्स, मंत्री विक्रमादित्य ने कसा तंज। ईरानी राष्ट्रपति बोले, ट्रंप हमसे परमाणु अधिकार छीनने वाले कौन? हम युद्ध नहीं चाहते, सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे। अमेरिका पर भरोसा नहीं। भारत रूस एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात करेंगे। दोनों देशों में रक्षा समझौता लागू। हॉर्मुज पर 2 भारतीय जहाजों पर ईरान की फायरिंग। कच्चा तेल और गैस लेकर आ रहे 14 जहाज रोके, स्ट्रेट पार किए बिना लौटे। मार्च में घरेलू एलपीजी की खपत 13% घटी। ईरान जंग की वजह से सप्लाई प्रभावित। पेट्रोल डीजल की डिमांड 8% तक बढ़ी। मेटा का 8000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान। 20 मई से वर्कफोर्स घटाने की प्रोसेस शुरू होगी। ग्लोबल लेवल पर 10% स्टाफ कम हो। लेंसकार्ट ने ड्रेस कोड विवाद पर माफी मांगी, अब बिंदी तिलक पहन सकेंगे कर्मचारी। कंपनी ने जारी की नई इन स्टोर स्टाइल गाइडलाइन।